हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई मंजीत रावत और आज बात करने वाले हैं एडब्ल्यूएस के और यूनिक टॉपिक के बारे में। इसमें हम आपको गाइड करेंगे कि जो एडब्ल्यूएस के पोर्टल के ऊपर लोड बैलेंसर आप सेटअप करते हैं, मीन्स पहले तो देखेंगे कितने तरीके के लोड बैलेंसर्स होते हैं और प्लस उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो मीन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम पोर्टल पे मूव करेंगे। पोर्टल पे कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे लोड बैलेंसर से रिलेटेड। राइट। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें, गाइड कर दें कि कितने तरीके के लोड बैलेंसर है। लास्ट हमने स्नैपशॉट के बारे में बात की थी, तो डैशबोर्ड में ही है अभी, EC2 डैशबोर्ड के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लोड बैलेंसर। राइट। अब नाम से लग रहा है लोड बैलेंसर, मीनिंग से लग रहा है कि जो ट्रैफिक को बैलेंस करे, जो रूट को मैनेज करने का काम करे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होने से जो रोके, वो हमारा लोड बैलेंसर कहलाएगा। तो और अच्छे तरीके से इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि मीन्स लोड बैलेंसर को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और AWS पोर्टल के ऊपर कितने तरीके के लोड बैलेंसर अवेलेबल हैं। मीनवाइल हम पोर्टल को भी लॉगिन कर लेते हैं, AWS के पैनल पे जाते हैं ताकि प्रैक्टिकली दिखा सके आपको कि लोड बैलेंसर के कॉन्सेप्ट को, और एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे इम्प्लीमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप क्लाउड कक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि क्लाउड कक्षा कोशिश करेगा आपको कंप्लीट सर्टिफिकेशन की वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। राइट। EC2 डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं अपना। जो EC2 डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमने इलास्टिक IP सीखा था, स्नैपशॉट या EBS वगैरह ऐड किए थे, वहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है हमें लोड बैलेंसर का। राइट। और इस लोड बैलेंसर के अंदर 3 से 4 तरीके के लोड बैलेंसर है। 4 तरीके के, क्योंकि एक नया लोड बैलेंसर अभी AWS ने रिसेंटली ऐड किया है, 1 या 1.5 साल पहले। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। करेक्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लोड बैलेंसर काम कैसे करता है। लोड बैलेंसर का इस्तेमाल, मान लीजिए आपने कोई वेब सर्विस इस्टेब्लिश की है या आपने कोई FTP सर्वर इस्टेब्लिश किया है, एप्लीकेशन कोई होस्ट कर रखा है AWS के इंस्टेंस से, और आपको लगता है कि एक इंस्टेंस जो है वो सभी लोड के बैलेंस को, सभी यूजर के, सभी कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। बिकॉज यू नो दैट जब भी हम कोई इंस्टेंस बनाते हैं, मान लीजिए आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, इंस्टेंस क्रिएट किया या वेब एप्लीकेशन सर्वर क्रिएट किया, तो इसकी एक लिमिट होगी कि ये 10,000 हिट को संभाल पाएगा। 10,000 लोग वेबसाइट, अगर इस पर आप पोस्ट करते हैं तो 10,000 लोग एक समय में वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। थिंक अबाउट कि अगर 10,000 से ज़्यादा 12,000 हो गए या 15,000 हो गए, तो उस केस में क्या होगा, आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। मीन्स सर्वर डाउन होने का मतलब है आपकी जो वेबसाइट है वो भी डाउन हो जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, या पूरी तरीके से पेज कैन नॉट फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। राइट। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लोड बैलेंसर कम इन टू द पिक्चर। ये लोड बैलेंसर क्या करता है कि आप मल्टीपल सर्वर लगा सकते हैं बैकएंड में। ठीक है। मल्टीपल सर्वर हमने बैकएंड में लगा दिया और इन सभी सर्वर को हम लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर देंगे। ये अपना लोड बैलेंसर हो गया। जितने भी सर्वर आपने लगा रखे हैं वो हमारे लोड बैलेंसर से एसोसिएटेड है, ये हमारे लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है। ठीक है। अब सेम ये जो लोड बैलेंसर है, ये आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा या आपको एक DNS का नेम प्रोवाइड करेगा। करेक्ट। सो अब ये IP एड्रेस या DNS एड्रेस को हम क्या करेंगे, जो आपने डोमेन खरीद रखा है godaddy.com से या कहीं से भी, आप उस डोमेन को एसोसिएट कर देंगे। तो मीन्स जो आपके कस्टमर्स होंगे, जो बाहर मोबाइल यूज़र हैं, लैपटॉप यूज़र हैं, टैबलेट यूज़र हैं, ठीक है, डेस्कटॉप यूज़र हैं, जो बाहर के कस्टमर आपकी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, वो आपके इस डोमेन को URL पे पेस्ट करेंगे, अपने URL पे पेस्ट करेंगे। ठीक है। अब ये जो डोमेन की इंफॉर्मेशन है, जो एड्रेस है, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश है। मीन्स इसके अंदर जो डेटा है इन इंस्टेंस के अंदर बैकएंड में इस्टेब्लिश है। इंटरनेट के ज़रिए हर एक यूज़र के, हर एक कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, वो सबसे पहले आपके लोड बैलेंसर को अटैच करेगी। राइट। लोड बैलेंसर को टच करने का काम करेगी। अब ये लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि कौन सा सर्वर हमारा बहुत ज़्यादा बिजी है, कौन सा सर्वर हमारा फ्री है, और कौन सा सर्वर हमारा जो है पूरी तरीके से ऑक्यूपाई है। करेक्ट। अब ये जो मान लीजिए 1,000 लोगों ने एक साथ वेबसाइट आपकी हिट की। राइट। अगर एक सिस्टम इन 1,000 लोगों को वेबसाइट ओपन करके देगा, तो जाहिर सी बात है वेबसाइट की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, उसकी स्पीड जो है लो हो जाएगी। राइट। जो वेबसाइट आपकी 5 से 6 सेकंड में ओपन होती थी, अगर एक ही सर्वर है तो ये 12 से 14 सेकंड लेगी एक वेबसाइट को लॉगिन करने में, एक वेबसाइट को पूरी तरीके से ओपन करने में। ठीक है। और अगर आपने कहीं कोई बिजनेस, ई कॉमर्स का बिजनेस इस्टेब्लिश कर रखा है लोड बैलेंसर के जरिए,
तो कई ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट हमारी स्लो है तो डेफिनेटली कस्टमर उसी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम आएंगे। मीन्स अगर आपकी वेबसाइट 5 सेकेंड 3 सेकेंड भी अगर किसी कंप्यूटर की वेबसाइट से स्लो है तो आप कम से कम 25% कस्टमर का लॉस होता है इन रियल इन्वायरमेंट। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोड बैलेंसर को हमने बीच में रखा, मल्टीपल इंस्टेंस लगा दिए, तो ये जो 1000 आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है वो डिवाइड हो जाएगी। 300 इसके पास चली गई, 300 हिट इसके पास चला गया और 400 हिट इसके पास। अब जो ये आपके रिक्वेस्ट है वो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मल्टीपल सर्वर से ये आपके डेटा को एक्सेप्ट करने का काम करेगी। क्योंकि इन तीनों ही सर्वर पे सेम डेटा चल रहा है। अगर हम इनके डेटा की बात करें, वेबसाइट पे की बात करें, तो तीनों ही सर्वर पे एक ही वेबसाइट रन कर रही है। और जो कस्टमर होता है उसका सिर्फ एक एजेंडा होता है कि उसकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। अगर उसने www.facebook.open किया है तो उसकी वेबसाइट वहाँ पे हाईलाइट होनी चाहिए। क्लियर? ट्रैफिक मैनेज के साथ साथ, ये तो ट्रैफिक मैनेज की बात हुई, ठीक है। अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो ये फेलोवर का भी काम करता है। फेलोवर का मतलब ये है कि अगर आपका एक कोई सर्वर डाउन हो जाता है पूरी तरीके से, तो दूसरा सर्वर अवेलेबल है ना, वो सभी वेबसाइट को हैंडल कर लेगा। मीन्स एनी हाउ आपकी वेबसाइट को डाउन नहीं करने देगा। फेलोवर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होगी, नो मैटर कि बैकएंड में एक सर्वर डाउन हो चुका है लेकिन दूसरा सर्वर जो है अभी भी एक्टिव है, और अपने पास टाइम मिल जाएगा कि हम बैकएंड की सर्विसेज को मैनेज कर पाएँ। तो ये लोड बैलेंसर की बात हुई कि अगर आप वेब सर्विस होस्ट करना चाहते हैं या एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हैं तो लोड बैलेंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। तो फीचर्स डिसाइड करने के पहले हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि AWS जो है मल्टीपल लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है। AWS लोड बैलेंसर की बात करें तो इसमें हम 4 अलग लोड बैलेंसर के बारे में बात करने वाले हैं, और हर एक लोड बैलेंसर का अपना एक यूनिक टास्क है। करेक्ट? तो पहले जो सबसे पहला जो लोड बैलेंसर है वो है अपने पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। दूसरा अपने पास है नेटवर्क लोड बैलेंसर। तीसरा लेटेस्ट ऐड किया है गेटवे लोड बैलेंसर के नाम से। और चौथा जो है वो है क्लासिक लोड बैलेंसर। तो टोटल मिला के अपने पास लोड बैलेंसर की लिस्ट की बात करें तो 4 अलग अलग लोड बैलेंसर हमें AWS के पोर्टल पे मिल जाएंगे। हर एक लोड बैलेंसर का अपना यूनिक टास्क है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो मेन टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर है, इट वर्क ओवर HTTP एंड HTTPS। मीन्स अगर आपका एजेंडा है किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने का या एप्लीकेशन होस्ट करने का और आप लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कस्टम डोमेन का। राउट 53 के ज़रिए आप कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। प्लस आप इसमें SSL सर्टिफिकेट भी डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट मैनेजर नाम का एक सर्विस होती है, सर्टिफिकेट मैनेजर नाम की एक सर्विस होती है AWS पोर्टल के ऊपर, जिसका इस्तेमाल करके हम SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे और उस सर्टिफिकेट को हम अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर सकते हैं। दूसरा जो लोड बैलेंसर है विच इज़ कंसिडर एज ए नेटवर्क लोड बैलेंसर, जो TCP IP लोड बैलेंसर पे काम करता है। मीन्स किसी भी तरीके का लोड बैलेंसर, FTP या डेटाबेस या स्टोरेज या कोई भी आप लोड बैलेंसर तैयार करना चाहते हैं तो नेटवर्क लोड बैलेंसर कैन हेल्प यू। तीसरे नंबर पे बात करें तो गेटवे लोड बैलेंसर है। इसको हम बोलते हैं एक हाइब्रिड लोड बैलेंसर। मीन्स अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज ऑन प्रोमाइसेस पे हैं, कुछ सर्विसेज आपकी AWS पोर्टल पे रन कर रही हैं, आप दोनों के बीच में लोड का बैलेंस करना चाहते हैं तो गेटवे लोड बैलेंसर कैन हेल्प यू। और लास्ट में है क्लासिक विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। मीन्स अगर आपको एप्लीकेशन होस्ट करना है, वेबसाइट होस्ट करनी है तो आप डायरेक्टली क्लासिक लोड बैलेंसर पे मूव कर सकते हैं। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब आपको हम प्रैक्टिकली मूव करते हैं, पोर्टल पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं लोड बैलेंसर का काम अलग अलग AWS की लैंग्वेज में, जो इसका टेक्निकल लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे, ये आपको लिस्ट बता देगा कि आप कौन से लोड बैलेंसर पे मूव करना चाहते हैं, कौन सा लोड बैलेंसर अपने इंस्टेंस के लिए बनाना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, जिसमें आप अपना खुद का नेटवर्क लाइक जब VPC आप तैयार कर रखे हैं, प्राइवेट केस के लिए आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर मूव करना है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात करें, चूज एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड टू फ्लेक्सिबल फीचर ऑन योर एप्लीकेशन। अगर आप अपने जो एप्लीकेशन है उसमें HTTP HTTPS बोथ टाइप के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैन हेल्प यू।
नेटवर्क लोड बैलेंसर में बीपीसी, आपके पास मल्टीपल बीपीसी है, आप लोड बैलेंसर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें टीसीपी, आईपी, यूडीपी और टीएलएस तीनों तरीके के प्रोटोकॉल आपकी हेल्प करते हैं क्रिएट करने में। गेटवे लोड बैलेंसर एज पर द नेम सजेस्ट, जो आपके पास ऑन प्रोमाइसेस है या अदर आपने रिसोर्सेज परचेज कर रखे हैं, लाइक एज फायरवॉल वगैरह इस्टेब्लिश कर रखा है, ऑन प्रोमाइसेस पे सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, एज AWS पे कुछ सर्विसेज इस्टेब्लिश कर रखी हैं, और इनके बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो दैट टाइम गेटवे लोड बैलेंसर कैन हेल्प यू। लास्ट ऑप्शन है क्लासिक लोड बैलेंसर। ये अपने पास क्लासिक लोड बैलेंसर है जो कि कॉम्बिनेशन है HTTP, HTTPS, TCP/IP है एंड SSL। मीन्स आप नेटवर्क और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर जो फीचर सेपरेट पाते थे वो आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में एक साथ दिखाई पड़ जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक सी डिटेल्स हो गई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और जो भी लोड बैलेंसर अपने पास है इनकी डिटेल्स हो गई। अब हम हमारा जो एजेंडा है हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और प्रैक्टिकल में प्री रिक्विजिट क्या होगी, इंस्टेंस, एक अपने पास इंस्टेंस है विंडोज़ का, रनिंग कंडीशन में एक इंस्टेंस हम और क्रिएट करेंगे ताकि दो अलग अलग इंस्टेंस में लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखा सके कि आपका जो लोड बैलेंसर है वो कैसे टास्क परफॉर्म करता है। T2 माइक्रोस AP साउथ भी, ये यहाँ पे एक इंस्टेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, एक इंस्टेंस और बनाते हैं और दोनों के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि जब लोड बैलेंसर की आईपी आप URL पे पेस्ट करें तो कभी वेब सर्वर 1 पे जाए ट्रैफिक, कभी वेब सर्वर 2 से ट्रैफिक आए, तो वो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक और इंस्टेंस बनाने वाले हैं, एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले हैं विंडोज़ की या लिनक्स की, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम प्रैक्टिकल के लिए सर्वर 2012 ही इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्री ट्रायल एलिजिबल। सेम लोकेशन में रखना है क्योंकि बीपीसी आपका सेम लोकेशन में होना चाहिए। AP साउथ समथिंग बी के, यस, यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं इनेबल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप में आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, आई थिंक हमने एक पहले से बनाया था ये वाला। ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है जिसमें HTTP RDP दोनों हमने ऐड कर रखे हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक कर दिया। रिव्यू और लॉन्च पे क्लिक करने के बाद एक की तैयार कर लेते हैं LB की के नाम से, डाउनलोड द की पेयर, क्योंकि जो पहला पासवर्ड होगा वो AWS खुद अपनी तरफ से देगा, उसके बाद आप अपना पासवर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। चलिए, की हमने डाउनलोड कर ली है AB की के नाम से, इंस्टेंस हमारा इन प्रोग्रेस है, और की को हम उठा कर डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि आसानी हो इसको डिक्रिप्ट करने में। चलिए, LB को हमने रख दिया डेस्कटॉप पे। ये सर्वर 1 पहले से जो बना था इसको भी हम टर्न ऑन कर लेते हैं क्योंकि RDP एक्सेस करना पड़ेगा। RDP एक्सेस करने के बाद इसमें एक डमी वेबसाइट तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट है, डमी वेबसाइट में हम चेंजेस करेंगे ताकि लोड बैलेंसर को हम बता सके कि ये वेब सर्वर 1 है और ये वेब सर्वर 2 है। चलिए, ये सेकंड सर्वर है, सेकंड वेब सर्वर जो हमने जस्ट अभी प्रोसीड किया है, वेब सर्वर 2। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया वेब सर्वर 2 के नाम से, और दोनों इंस्टेंस हमें क्या करना है, RDP इसका कनेक्ट करना है। दोनों ही सेम लोकेशन में है, AP साउथ 1B, AP साउथ 1B इनिशियलाइजिंग पोजीशन में है। दोनों का सिक्योरिटी ग्रुप AWS क्लास दोनों का सिक्योरिटी ग्रुप भी हमने एक रख रखा है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने पोर्ट नंबर 3389 जो कि RDP के लिए है, और पोर्ट नंबर HTTPS जो कि वेबसाइट को एक्सेस करने में हमारी मदद करेगा। बोथ मशीन अभी स्टेटस इनिशियलाइज है, नो प्रॉब्लम, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 से 3 मिनट लगता है AWS पे वर्चुअल मशीन को रेडी करने में, तो इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, पहला इंस्टेंस हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो इसके पहले बनाया था। ये अपने पास पब्लिक आईपी एड्रेस है। आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं इसका, क्योंकि कुछ सर्विसेज इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ताकि आप डमी वेबसाइट को बना सकें। चलिए, दोनों इंस्टेंस हमारे रेडी हो चुके हैं। पहला इंस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, दूसरे इंस्टेंस को प्रोसीड करते हैं। दूसरा जो अपने पास इंस्टेंस है उसका भी आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। एक की आपने डाउनलोड कर रखी थी, आरडीपी क्लाइंट पे जाइए, पासवर्ड आपका यहाँ से मिलेगा गेट पासवर्ड से। ब्राउज द की, एलबी की के नाम से हमने डेस्कटॉप पे उसको रख लिया था, तो डायरेक्टली हम डेस्कटॉप से इसका कीज उठा लेते हैं। एलबी की, दिस वन, डिक्रिप्ट करते हैं पासवर्ड को। आप अपने अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस कर देना, मीन्स इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हर बार कीज का इस्तेमाल करें। डाउनलोड द फाइल, रिमोट फाइल, पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं, कंटिन्यू। ये हमारा आरडीपी एक्सेस हुआ। दूसरा भी AWS का जो इंस्टेंस है उसका भी हम आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं। दोनों इंस्टेंस का हमने आरडीपी कनेक्ट किया, एक ये और दूसरा इनिशियलाइज हो रहा है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दोनों ही इंस्टेंस के सर्वर मैनेजर में जाकर के इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि आप एक डमी वेबसाइट तैयार कर सकें, दोनों इंस्टेंस में अलग अलग डमी वेबसाइट बना सकें, और ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें जब आप वेबसाइट को एक्सेस करें। रोल्स है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, आई थिंक हमने इसमें पहले से इंस्टॉल कर रखा है, क्लियर। तो इसमें तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, नो प्रॉब्लम। दूसरा जो इंस्टेंस है, जो दूसरी वर्चुअल मशीन है, इसमें हम इंस्टॉल करके कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड, बिकॉज जो भी आप रोल्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो हमारे इसी पर्टिकुलर ऑप्शन से होता है, ऐड रोल एंड फीचर्स। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। और इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज पर ये चेक मार्क, ठीक है। वेब सर्वर IIS, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट और इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं। वेब सर्वर IIS ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो कोई दिक्कत नहीं। इंस्टॉलेशन के बाद आप जब आप दिस पीसी ओपन करेंगे, यानी माई कंप्यूटर ओपन करेंगे ना, तो इस माई कंप्यूटर के सी ड्राइव में आपको एक फाइल मिल जाएगी, विच इज़ INT pub। ओपन www रूट, और यहाँ पे IIS को राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर देना, और यहाँ पे कोई चेंजेस कर लेते हैं। दिस इज वेब सर्वर 1, इस पेज को कर देते हैं सेव। यहाँ पे ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है, इसको हम बना लेते हैं वेब सर्वर 2, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो डेटा है वो कौन से वेब सर्वर से आ रहा है। ओपन दिस पीसी, यानी माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं, सी ड्राइव ओपन करेंगे, INT pub ओपन करेंगे, www रूट ओपन करेंगे, और IIS को ओपन विद नोटपैड। हेड में जाके कुछ चेंजेस कर लो आप। दिस इज वेब सर्वर 2, ठीक है। ये दोनों LB के लिए, प्रैक्टिकल के लिए हमने यहाँ पे वेब सर्वर 1 और 2 को सेव किया। यहाँ से सब कुछ ओके है, हमने दोनों इंस्टेंस के अंदर वेबसाइट अलग अलग कॉन्फ़िगर कर रखी है। अब बारी आती है लोड बैलेंसर की, राइट। तो लोड बैलेंसर के लिए डैशबोर्ड पे फिर से चलते हैं वापस। अभी आपकी वेबसाइट दोनों ही इंस्टेंस से एक्सेस होनी चाहिए, मीन्स अगर आप पब्लिक IP एड्रेस अपने इंस्टेंस का ब्राउज़र पे पेस्ट करते हैं, तो दोनों अलग अलग वेबसाइट आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि हमने पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 दोनों ही एक्टिवेट कर रखा है अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, इंस्टेंस ओपन कर लेते हैं जो हमने इंस्टेंसेस बनाए हैं रनिंग इंस्टेंस के जा करके।
कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस, और पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। कहाँ से आ रहा है आपका डेटा? दिस इज वेब सर्वर 1। चलिए दूसरा इंस्टेंस चेक करते हैं। दूसरे इंस्टेंस की पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करना है। एंड पेस्ट। दिस इज वेब सर्वर 2। अभी अगर आप सेपरेट आईपी एड्रेस से इसको एक्सेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दोनों ही वेबसाइट आपको मिल रही है अलग अलग, राइट। हम चाहते हैं कि इन दोनों सिस्टम को एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस से या एक ही ब्राउजर या यूआरएल से एक्सेस करें, तभी आपका लोड बैलेंसर काम करेगा। चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक नया विजर्ड, और इस विजर्ड में हम क्रिएट करते हैं लोड बैलेंसर। क्लासिक से स्टार्ट करते हैं और आगे धीरे धीरे चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे अगले वीडियो में हम एप्लीकेशन के लोड बैलेंसर, फिर नेटवर्क की लोड बैलेंसर, सभी लोड बैलेंसर के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए पहले बीपीसी आना चाहिए, राइट। बीपीसी आएगा तभी हम नेटवर्क लोड बैलेंसर को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लोड बैलेंसर पे क्लिक करते हैं। अभी अपने पास कोई भी लोड बैलेंसर नहीं है, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद एक लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर तैयार करते हैं। दोनों इंस्टेंस को उस क्लासिक लोड बैलेंसर में अटैच करेंगे। क्रिएट लोड बैलेंसर, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था टोटल नंबर ऑफ लोड बैलेंसर की बात करें 4 डिफरेंट लोड बैलेंसर हमें मिलेंगे और उनमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा? क्लासिक लोड बैलेंसर। क्रिएट, ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लासिक लोड बैलेंसर। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी नाम रख सकते हैं। माई बीपीसी, डिफॉल्ट बीपीसी रख देते हैं। HTTP बिल्कुल टर्न ऑन होना चाहिए। अगला ऑप्शन है असाइन सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप हमने अपना जो तैयार किया था AWS क्लास के नाम से, जो दोनों इंस्टेंस में, उसी सिक्योरिटी ग्रुप को आप सेलेक्ट करेंगे। नया क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, हेल्थ चेक में आप HTTP की जगह TCP कर दीजिए ताकि आपका जो प्राइवेट IP एड्रेस है उसके ज़रिए ये डेटा को उठा सके, वेबसाइट को उठा सके। और अगला ऑप्शन है हमारा EC2 इंस्टेंस को ऐड करना। तो 2 इंस्टेंस थे अपने पास, ये दोनों इंस्टेंस हम यहाँ पे चेक कर लेंगे और नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट, नो नीड टू डू एनीथिंग। अब इसमें जो टाइम लगता है 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। लोड बैलेंसर हमारा रेडी है, बट जो लाइव होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोड बैलेंसर की प्रॉपर्टीज़ में इंस्टेंस की बात करें ना, तो आपके दोनों इंस्टेंस आउट ऑफ सर्विस आ रहे हैं। जब तक ये इन सर्विस नहीं आएगा आप अपने लोड बैलेंसर के URL से, यानी इसके DNS नेम से वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इंतज़ार कर लेते हैं, और आई थिंक 300 सेकेंड यानी 5 मिनट का टाइम लगेगा इसको इन सर्विस आने में। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन सर्विस आ गया। इन सर्विस मतलब आपके जो वर्चुअल मशीन से बैकएंड में इंस्टेंस लगा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी ग्रुप आपका ओके है, दैट्स वाई ये आपका इन सर्विस दिखा रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपका DNS नेम जो है ना, ये पूरा DNS नेम जो एरिकेड ब्रैकेट में दिखाई पड़ रहा है, इसको करिए कॉपी और ब्राउज़र पे, किसी भी URL पे, किसी भी ब्राउज़र पे आप इसको कर देंगे पेस्ट। वेट करेंगे, आपका जो डेटा आ रहा है वेब सर्वर 2 से आ रहा है। रिफ्रेश करो, अब कहाँ से आ रहा है? वेब सर्वर 1 से। ठीक है, तो वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, इट मीन्स दैट ये जो ब्राउज URL है ना, ये जो DNS नेम है, वो दोनों वेब सर्वर पे रीच कर रहा है, दोनों वेब सर्वर पे अटैच हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस URL को अपने कस्टम डोमेन के साथ एसोसिएट कर देंगे राउट 53 की मदद से, और हम एक वेबसाइट पे मल्टीपल सर्वर को जो बैकएंड में लगे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उम्मीद है आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन लगता है, कमेंट करिए, कोशिश करेंगे हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्लाउड कक्षा। टेक केयर, बाय बाय।